यूपी की वीआईपी लोकसभा सीटों पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पहले प्रत्याशी उतारकर बीजेपी को घेरने का प्लान बनाया है। इंडिया गठबंधन की मोर्चेबंदी, जातीय जनगणना के संभावित असर और पीडीए के मुद्दे के जरिए सपा मान रही है कि कई सीटें वो बीजेपी से छीन सकती है, तो अपनी प्रतिष्ठित खोई हुई सीटें पा सकती है। लेकिन सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता जहां एक और हिंदुत्व को टारगेट करते आ रहे हैं, वहीं समाजवादी मुखिया का नवरात्रि में वीआईपी सीटों के ऐलान की कवायद क्या इशारा करती है, इस रिपोर्ट में देखिए। नवरात्रि में वीआईपी सीटों का ऐलान, अखिलेश का सॉफ्ट हिंदुत्व प्लान, स्वामी प्रसाद मौर्य करे हिंदुत्व पर वार। अखिलेश यादव बार बार सॉफ्ट हिंदुत्व का रुख करते हैं। हाल ही में सपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सीतापुर के नैपश्राण्य में आयोजित किया था। चुनाव की रणनीति पर विचार कर बूथ, सेक्टर से लेकर जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया और एक बार फिर अखिलेश ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने का इशारा किया। अखिलेश यादव अपनी पीडीए की रणनीति पे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इस बार उन्होंने लड़ाई को मनोवैज्ञानिक स्टेज पर पहुंचा दिया है, जहां पर उन्होंने नवरात्रि में वीआईपी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की घोषणा से खुद को संबद्ध कर लिया है। अभी ये कहा जा रहा है यूपी में कौन सी ऐसी सीटें हैं जिनको वीआईपी माना जाता है। मुझे लगता है लखनऊ की सीट, बनारस की सीट, गाजियाबाद की सीट, गोरखपुर की सीट, कन्नौज की सीट, इटावा की सीट, रामपुर की सीट, ये ऐसी कुछ सीटें हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि रायबरेली अगर अमेठी को भी इसमें जोड़ दें तो ये कुछ ऐसी सीटें जिनके बारे में कहा जाता है कि ये वीआईपी सीट है और इस बार समाजवादी पार्टी इस पर अपनी संभावनाएं देख रही है। दरअसल पार्टी नवरात्रि में यूपी की 10 से 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। इनमें से 5 सीटें वो भी हो सकती हैं जिन पर यादव परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। पिछले चुनावी रण के नतीजे बताते हैं कि भाजपा ने इन सीटों पर भारी अंतर से जीत हासिल की थी, जो इंडिया गठबंधन के लिए कठिन डगर बना रहा है। ऐसा इसलिए है कि पिछली बार सपा बसपा के गठजोड़ के बावजूद बीजेपी की लहर के आगे इन वीआईपी सीटों पर अधिकांश बीजेपी जीती थी। हालांकि अखिलेश नवरात्र में वीआईपी सीटों का ऐलान करने की तैयारी में है, लेकिन समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार हिंदुत्व को निशाने पर लेते हैं और अखिलेश स्वामी के विवादित बयानों पर चुप्पी साधे रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश हिंदुत्व को लेकर कहीं थोड़ा कंफ्यूज तो नहीं, क्योंकि अगर वो हिंदुत्व की ओर ज्यादा रुख करेंगे तो उनके कोर वोटर MY में से M यानी मुसलमान छिटक सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी भी इस नवरात्र में भारतीय जनता पार्टी के वीआईपी प्रत्याशियों के खिलाफ अपनी पहली सूची जारी कर देगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के वीआईपी सीटों का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक आंतरिक सर्वे कराया जिसमें 7 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिनका काम अच्छा है। समाजवादी पार्टी समझती कि वही 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की वीआईपी हैं। समाजवादी पार्टी जल्द ही नवरात्र में इन सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने का काम करेगी। चुनाव में रणनीतियां बनाई जाती हैं और बदली जाती हैं और कंफ्यूजन होने पर सधी हुई राह ली जाती है, लेकिन जनता भी कम समझदार नहीं है और वो अपना नफा नुकसान अच्छे से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट CNN। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम ये बताते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ वीआईपी सीटें की नतीजे हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां सपा जीती या दूसरे नंबर पर रही है। तो वीआईपी सीटें कौन सी हैं? 2019 के नतीजे आपको बताते हैं। आजमगढ़, जहां अखिलेश यादव वर्सेस दिनेश लाल यादव, यहां पर अखिलेश को 2,59,874 वोट यहां पर मिले, जिससे उन्होंने जीत हासिल की। रामपुर एक वीआईपी सीट है, जहां आजम खान वर्सेस जयप्रदा का मुकाबला हुआ और आजम खान यहां पर विजय रहे 1,09,997 वोटों से। इसके बाद कन्नौज की बात करते हैं। सुब्रत पाठक वर्सेस डिंपल यादव यहां पर हुआ, जहां पर सुब्रत पाठक ने परचम लहराया, 12,353 वोटों से यहां पर जीत हासिल की। वाराणसी की बात की जाए तो ये सबसे बड़ी वीआईपी सीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस शालिनी यादव यहां पर फाइट कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने 4,69,505 वोटों से जीत हासिल की। वहीं गाजियाबाद की बात की जाए, वीके सिंह वर्सेस सुरेश बंसल यहां पर थे। वीके सिंह ने जीत हासिल की 5 लाख से ज्यादा वोटों से। मथुरा की बात की जाए तो हेमा मालिनी वर्सेस कुंवर नरेंद्र सिंह यहां पर थे। हेमा मालिनी ने यहां पर जीत हासिल की 2,93,470 वोटों से। वहीं लखनऊ की बात कर लेते हैं, राजनाथ सिंह वर्सेस पूनम सिन्हा। राजनाथ सिंह
47,302 वोटों से यहां पर से जीते हैं। तो ये पूरा आंकड़ा, फिगर हम आपको बता रहे थे कहां पर कौन कौन फाइट कर रहा था और कितने आंकड़े से यहां पर जीत जो है वो हासिल हुई है। लेकिन अब गणित फिर से बैठना शुरू हो चुका है ताकि इन वीआईपी सीटों को जो है वो एक बार फिर से अपने कब्जे में किया जा सके और इन सीटों पर जो है वो एक बार फिर से जीत का परचम जो है तमाम पार्टियां लहरा सके। तो फिलहाल कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार पूरे आंकड़े भी बता रहे हैं।